हेलो बच्चों, मैं प्रवक्ता कला प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा आज आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम में विषय आ रहा है कि शांति शिक्षा और सतत विकास। शांति शिक्षा और सतत विकास। शांति शिक्षा और सतत विकास। जब तक कि मन वैसे भी एक स्वभाव होता है कि जब तक मन शांत ना हो तो कोई कार्य नहीं होता है। इसीलिए एक सब्जेक्ट दिया गया है, पढ़ाने के लिए दिया गया, आपके डीएलएड में दिया गया है, शांति शिक्षा और सतत विकास। शांति की शिक्षा हमेशा शांत मन से शांत चित्त से ग्रहण की जाती है और बिना शांति के मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है। शांति शिक्षा के लिए उनकी अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, अहिंसा क्या है। शांति शिक्षा में अहिंसा का क्या महत्व है। दूसरा होता है कि चरित्र मानव में अच्छे गुण उत्पन्न कैसे करता है। चरित्र मानव में अच्छे गुण उत्पन्न कैसे करता है। तीसरा है चरित्र शिक्षा विद्यालय में किस प्रकार प्रदान की जाती है। अगला है सृजनात्मक की शिक्षा बालकों में सृजन क्षमता कैसे बढ़ाती है और सृजनात्मक का कार्य क्या है, बालकों में ये कैसे कार्य करता है। बालकों में नेतृत्व की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। नेतृत्व का मतलब होता है किसी चीज को एक दिशा देना। एक जो मूल व्यक्ति है जो किसी दूसरे को दिशा देता है, नेतृत्व करता है उस चीज का। सामाजिक संबंध नेतृत्व क्षमता किस प्रकार बढ़ाते हैं। जो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, वो हमें नेतृत्व क्षमता कैसे बढ़ाते हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए शांति शिक्षा की अवधारणा जरूरी है। अगला आता है कि शांति शिक्षा के लिए शिक्षा की वर्तमान में आवश्यकता क्यों आवश्यकता है। तो बिना शांति के मनुष्य का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो सकता है। अगर शांति है तो संपूर्ण जीवन परम आनंद को प्राप्त हो जाता है और इस संसार की सभी मनुष्य शांति के लिए ही भटकते रहते हैं। कुछ व्यक्ति तो सारा जीवन शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है ताकि भावी आगे आने वाले अध्यापक इसकी उपयोगिता को समझ सकें। इसमें और जानने के लिए आवश्यक है कि शांति शिक्षा में हमारे भारतीय जीवन में या भारतीय जीवन की मूल्यों की आवश्यकता क्या है। तो पहला तो है कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यकाल से ही परम शांति एवं जीवन मूल्यों से जुड़ा होता है। हमारे देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रकृति इस प्रकार से है कि बालक बाल्यावस्था से ही जीवन मूल्यों से जुड़ा होता है। हमारे देश की ही शिक्षा की सारी नीतियां जीवन मूल्यों पर आधारित हैं। विद्यार्थी का चरित्र परम आवश्यक है। इस कारण से विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण की शिक्षा बालकाल से ही देनी आवश्यक है। चरित्र निर्माण की शिक्षा हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा में चरित्र का प्रमुख स्थान है। बालकों को बाल्यावस्था ही से ही चरित्र निर्माण की आवश्यकता बतलाई और समझाई जाती है। बालक बालिकाओं को एकाग्रता एवं चरित्र निर्माण की उपयोगिता से परिचित किया जाता है। अध्यापन के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी व्यर्थ के क्रियाकलापों से दूर रहकर अपनी शिक्षा का ध्यान दें।
विद्यार्थी फिर चाहे किसी भी आयु या कक्षा का हो, उसके लिए शिक्षा देना परम आवश्यक होता है। अगला आता है इसमें कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन का मूल्य क्या है। भारतीय जीवन का मूल्य होना क्या चाहिए, क्या मूल्य है। तो शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य की परम आवश्यकता होती है। जीवन मूल्य विद्यार्थी के अभिव्यक्ति या व्यक्तित्व, खुद के व्यक्तित्व के लिए भी परम आवश्यक होता है। जीवन मूल्य छात्र छात्राओं के सर्वोत्तम विकास के लिए भी परम आवश्यक है। जीवन मूल्य व्यक्तित्व विकास की आधारशिला मानी जाती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में अपने में निहित शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है, जिनका ऐसा होना शिक्षा के बिना असंभव है। जैसे भारतीय जीवन मूल्य शिक्षा के प्रत्येक वर्ग में अपनी उपयोगिता स्थापित कर रहा है। भारतीय जीवन मूल्य छात्र छात्राओं की पूर्ण योग्यता के अनुसार विद्यार्थी जीवन को सार्थक करता है। समय के साथ साथ भारतीय जीवन मूल्यों की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है और शांति शिक्षा की विषय वस्तु पूर्ण रूप से इसके द्वारा प्रभावी है। शांति शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा की प्रकृति पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए शांति शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये तो अभी जो हमने अभी थोड़ा सा लेक्चर दिया, इस लेक्चर में थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि बगैर शांति की शिक्षा संभव नहीं है। और जीवन का अगर मूल है तो बगैर शांति के वो मूल समझ में नहीं आता है। शिक्षा का महत्व है, शांति शिक्षा है, इससे चरित्र का निर्माण होता है, सृजनात्मक की शिक्षा होती है, नेतृत्व की शिक्षा होती है। ये सारी शिक्षाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। और विद्यार्थियों सभी से हमारा ये आग्रह है, जो सारा देश इस समय कोरोना की चपेट में आ रहा है और उससे संपर्क अपना उससे जो है कि अपना जो लोग लगे हैं दूर होने के लिए और सावधानियां बरत रहे हैं कोरोना से, तो मेरा आप लोगों से भी आग्रह है, अनुरोध है कि आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हैंड वॉश करते रहें और आपको इस तरह से ही जो शिक्षा आप तक पहुंचाई जा रही है उसका पूरा उपयोग करें। धन्यवाद।